हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम हाई कोर्ट के बारे में जो भी प्रोविजंस थे, जो भी आर्टिकल थे, वो आर्टिकल देखे थे। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या क्या फंक्शन है, मतलब कैसे काम करता है, या फिर ये बोल सकते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन मतलब इनके क्या क्या न्यायिक अधिकार हैं, क्या क्या न्यायिक क्षेत्र हैं। तो पहले अपन बात करते हैं, पहला जो होता है वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मतलब ऐसे कुछ मामले होते हैं जिसपे हाईकोर्ट डायरेक्ट सुनवाई करेगा। ठीक है, इसमें मतलब सबऑर्डिनेट के पास में ठीक है, लेकिन जो है हाईकोर्ट जो है डायरेक्ट जो है इन मामलों पे सुनवाई कर सकता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर पहला ही मामला आ सकता है इलेक्शन रिलेटेड टू द एमपी एंड एमएलए। इलेक्शन रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड यदि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट, एमपी है एमएलए। स्टेट गवर्नमेंट में यदि जो भी इलेक्शन सिस्टम हो रहा है और उसमें यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी इलेक्शन यदि सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुए, तो उसके रिगार्डिंग जो है हियरिंग की पावर किसके पास में होती है, हाई कोर्ट के पास में। सेकंड होती है रेवेन्यू से रिलेटेड। स्टेट के अंदर रेवेन्यू से रिलेटेड यदि कोई भी इश्यू खड़ा हो जाता है, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन जैसे अपन बोल सकते हैं राजस्व एकत्रीकरण से रिलेटेड जो भी मामला है, तो उससे में भी जो है हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके बाद में कुछ सारे छोटे मोटे इश्यू होते हैं उसके अंदर, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड भी कोई इश्यू होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है फंडामेंटल राइट्स जैसे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, और मौलिक अधिकारों से रिलेटेड यदि कोई इश्यू होता है, तो उसके अंदर हाईकोर्ट के पास में ये पावर होती है कि वह जो है वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, वो जो है रिट जो है वो भेज सकता है किसी पे भी। ठीक है, और वो 5-6 तरह की रिट है, मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद में ऐसे कुछ लॉ होते हैं, और उन लॉ पे जो है रिगार्डिंग यदि कोई भी इश्यू होता है, जैसे मैरिज लॉ है, कंपनी लॉ है, डाइवोर्स सिस्टम है, ठीक है, या फिर प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब होता है वसीयत से रिलेटेड, प्रोबेट, ये इसको हिंदी में बोलते हैं वसीयत। ठीक है, प्रोबेट यानी वसीयत। जैसे मान के चलो किसी की वसीयतनामा, जैसे सक्सेसर से रिलेटेड, जैसे किसी के फादर की कोई जमीन से रिलेटेड जो भी नीचे जो उसके सन हैं और उनके रिगार्डिंग यदि डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ है, और उससे रिगार्डिंग यदि कोई भी इश्यू होता है, तो वो प्रोबेट के अंदर जो कंसिडर किया जाएगा, तो उसकी सुनवाई भी कहाँ भी होगी, वो हाई कोर्ट के अंदर होगी। इसके अलावा मैरिज लॉ से रिलेटेड, मैरिज लॉ, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड। ठीक है, देखो स्टेट के अंदर जितने भी डाइवोर्स के केस होते हैं, वो उसकी सुनवाई सबसे ज्यादा कौन करता है, हाई कोर्ट ही करता है। हाई कोर्ट को ही जो है मेन ये पावर होती है उसके रिगार्डिंग कोई भी जो है वो अंश्योरिटी करने का, या जो भी समन या जो भी डिग्री होती है वो हाई कोर्ट की ज्यादा होती है। इसके अलावा एक दो और होते हैं, मैरिज लॉ हो गया, डाइवोर्स और कंपनी लॉ। इन सारी चीजों पे जो है वो डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये सारे ये पॉइंट आते हैं। अगला जो इसका वर्क है हाई कोर्ट का, वो अपन पढ़ते हैं। इसका होता है रिट जारी करना। देखो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, देखो आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। ठीक है, 5 तरह की रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और 6 तरह की रिट जो है वो हाई कोर्ट जो है वो जारी करता है। तो कौन कौन सी जो है जारी करता है, इसमें बोलते हैं रिट, रिट से रिलेटेड, जैसे रिट पिटीशन जारी करना होता है तो रिट पिटीशन जारी करता है।
ठीक है। पिटीशन मतलब याचिकाएं होती हैं, तो पिटीशन जारी करता है। अब ये कौन कौन सी होती हैं? देखो, पहला होती है हीबियस कार्पस, हीबियस कार्पस। सेकंड होती है मैंडेमस, मैंडेमस। तीसरी होती है प्रोहिबिशन। फोर्थ नंबर होती है को वारंटो, को वारंटो। और उसके बाद में फिफ्थ नंबर होती है, वो होती है सर्टियोररी, सर्टियोररी। इसके बाद में एक जो होती है वो सिर्फ हाई कोर्ट ही जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में वो जारी नहीं करता। ये 5 जो रिट होती हैं ये हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। और एक लास्ट जो होती है जिसको बोलते हैं इंजंक्शन, इंजंक्शन। इंजंक्शन जो है वो तब जारी की जाती है जब एंट्रीम रिलीफ होता है, ठीक है, अंतरिम जमानत या अंतरिम जो होती है, एंट्रीम रिलीफ के टाइम पे जो है इंजंक्शन जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। हीबियस कार्पस को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जैसे किसी को एज ए किसी के सामने पेश करना, जैसे जज ये ऑर्डर देता है कि जो आदमी गिल्टी है कोई भी हो वो उसको मेरे सामने पेश करो, ठीक है। मैंडेमस, मैंडेमस जो होती हैं इसको बोलते हैं, मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, मतलब ये आदेश देता है। प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिषेध, ठीक है। को वारंटो, को वारंटो का मतलब होता है उत्प्रेषण। और सर्टियोररी मतलब होता है अधिकार प्रच्छा। तो ये 5-6 तरह की जो है ये रिट जारी करता है, कौन करता है? हाई कोर्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 200 ओनली आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक चीज और देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा ये जो रिट है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इश्यू होगा उसी पे जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इश्यू होता है तभी ये रिट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट जो होता है ये फंडामेंटल राइट प्लस जो अदर कुछ भी मामले हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा यदि कोई और भी मामला है, ठीक है, और जिसमें रिट जारी करना जरूरी है, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट जो है ये रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अदर मामलों में रिट जारी नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी अच्छा चीज है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास में इस कंडीशन में ज्यादा पावर होती है और सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने की थोड़ी कम पावर होती है। इसके बाद में अगला पढ़ते हैं वर्क। देखो, हाई कोर्ट वर्क एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तीसरा है कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। देखो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख न्यायालय, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। देखो, इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा गया है, ये है आर्टिकल 215, ठीक है, 215 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि हाई कोर्ट वर्क एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज ए अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा। मतलब हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन आए हैं वो हमेशा सब ऑर्डिनेट कोर्ट के लिए एज ए एविडेंस की तरह काम करेगा। हाई कोर्ट ने जो कुछ भी बोल दिया वो नीचे वाले जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सत्र न्यायालय हो, सेशन कोर्ट हो, उन सबको उसका डिसीजन मानना पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट ने जो भी बोल दिया उसका जो जितने भी जो डिक्री होते हैं या जिसको अपन बोल सकते हैं समन, ठीक है, समन सारे एज क्या काम करेंगे? एविडेंस की तरह काम करेंगे, ठीक है, सारे जो है एज ए एविडेंस की तरह काम करेंगे। एक चीज और, यदि मान के चलो हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानता है, हाई कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, ठीक है, जो भी ऑर्डर जारी किया उसको यदि कोई नहीं मान रहा है, या फिर इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं न्यायिक अवमानना, ठीक है। यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोई जो है न्यायिक अवमानना करता है, जैसे हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया उसको फॉलो नहीं करता है, उस कंडीशन में हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो उसको क्या कर सकता है? पनिश कर सकता है, ठीक है।
वो उसको पनिशमेंट दे सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, तो उसको जो है पनिश करने का अधिकार किसके पास में, हाई कोर्ट के पास में है। और ये है कि ये जो है काम सुप्रीम कोर्ट भी है जो है कोड ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129। ठीक है, ये आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग कोड ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है। ये आर्टिकल 215 के अंदर जो है जो कोड ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेगा कौन, हाई कोर्ट। ठीक, इसके बाद में पढ़ते हैं इससे देखो फोर्थ नंबर वर्ग क्या है वो देखते हैं। फोर्थ नंबर के अंदर है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। फोर्थ नंबर में है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ही कहा था कि क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, ठीक है, तो हाई कोर्ट के अंदर एक तो जाएगा नीचे से ऊपर कोर्ट जाएगा, एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर आएगा, और एक होता है जो नीचे से जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में यदि कोई किसी मामले से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जो है वो अपील कर सकता है। तो यहाँ पे एपिलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, एपिलेट के अंदर देखो तीन तरह के जो है वो मेन कैटेगराइज होता है। एक होता है सिविल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीवानी न्यायालय, दूसरा होता है क्रिमिनल, और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल और सिविल। इसको हिंदी में बोलते हैं दीवानी न्यायालय, दीवानी, इसको बोलते हैं आपराधिक, और ये होता है संवैधानिक। ठीक है, देखो सिविल के अंदर कौन कौन से मामले आएंगे, सिविल में वो मामले आते हैं जो नॉर्मल क्रिमिनल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो कुछ ऐसे इश्यू होते हैं जिसमें जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो इसमें कौन कौन से मामले आएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा मामला हो जो पेटेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, पेटेंट, या फिर अपन बोल सकते हैं कॉपीराइट से रिलेटेड। जैसे होता है ना, कॉपीराइट करते हैं कोई जो है किसी चीज का जो कॉपी करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, वो पेटेंट से रिलेटेड है। कोई मान के चलो डिजाइन से रिलेटेड है, जैसे कोई किसी की डिजाइन यदि चोरी कर रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। एक होता है सक्सेशन, सक्सेशन को बोलते हैं उत्तराधिकारी। अब ये 3-4 तरह के मामले होते हैं जो सिविल के अंदर आते हैं, और सिविल में सीधा सुनवाई कहाँ पे कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर एपिलेट ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग उसकी सुनवाई हो सकती है। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी से रिलेटेड, कोई डिजाइन कॉपी कर रहा है या चोरी हो रही है, ठीक है, पेटेंट से रिलेटेड, और अगला है इनकम टैक्स से रिलेटेड। क्रिमिनल के अंदर क्या आएगा, क्रिमिनल में यदि मान के चलो कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, और उसके अंदर ऐसा केस जो किसी ने सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर 4 साल का जो है वो इम्प्रिजनमेंट दे दिया। ठीक है, 4 साल की किसी को सजा दे दी, या फिर ऐसा हो गया कि डेथ सेंटेंस दे दी, डेथ सेंटेंस। दो तरह से यदि मामला हो गया है, या तो 4 साल से ज्यादा कोई किसी को जो है वो सजा मिल गई हो, ठीक है, या फिर हो सके उसको डेथ सेंटेंस मिल गई, मतलब फांसी की सजा मिल गई, उस कंडीशन में ये दोनों केस जो है हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई की जा सकती है। दोनों केस की सुनवाई कहाँ हो सकेगी, हाई कोर्ट के अंदर। तीसरा जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड, ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं, ऐसे कुछ केस होते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी कोई मामला हो जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या हो, संविधान की व्याख्या हो, तो वो भी केस जो है कहाँ पे सुनवाई होगा, वो भी हाई कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होगी। इसके बाद में अपन देखते हैं अगला एडमिनिस्ट्रेशन पावर। 5th नंबर जो पावर है हाई कोर्ट की वो है एडमिनिस्ट्रेशन पावर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक शक्तियां। 5th नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन पावर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर मतलब प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्ति के अंदर क्या क्या आएगा, देखो किसी भी हाई कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट जो होता है
उस स्टेट की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, ठीक है। जैसे कोई भी हाई कोर्ट है और उस स्टेट की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होगा हाई कोर्ट, और उस हाई कोर्ट स्टेट के अंदर जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, ठीक है, तो जो भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उन सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे कंट्रोल किसका रहेगा, हाई कोर्ट